कल्पना कीजिए एक ऐसा फाइटर जेट जो दिखाई ना दे, दुश्मन की रडार से गायब रहे और बिना पायलट के खुद ही फैसला लेकर वार करे। अब कल्पना को रोकिए, क्योंकि इस भविष्य की तैयारी भारत कर चुका है। भारत अब 5वीं नहीं 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट की ओर कदम बढ़ा चुका है और इसकी डिजाइन फ्लाइंग विंग यानी वो शेप जो अब तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों या अमेरिका के B-2 स्प्लिट बॉम्बर में देखी जाती थी। आज की ये वीडियो है भारत के इस क्रांतिकारी युद्धक विमान की एक ऐसी छलांग जो दुनिया को चौंका सकती है। फ्लाइंग विंग मतलब एक ऐसा फाइटर जेट जिसमें कोई अलग फ्यूसलाज या टेल नहीं होता, पूरा विमान एक पंख की तरह होता है। इसके फायदे भी कई हैं। रडार में पकड़ पाना लगभग असंभव होगा, हवा में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, कम ड्रैग और ज्यादा रेंज होगी, और ये डिजाइन AI और ऑटोनोमस फाइटिंग कैपेबिलिटीज के लिए आइडल है। B-2 और आने वाले B-21 जैसे बॉम्बर्स इसी तकनीक पर बने हैं। अब भारत भी इसी रास्ते पर है। भारत के जाने माने एरोनॉटिकल वैज्ञानिक डॉक्टर कोटा हरिनारायण, जो LCA तेजस के मुख्य डिजाइनर हैं, उन्होंने हाल ही में दावा किया है कि भारत अब 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को डिजाइन करने के लिए पूरी तरह तैयार है और ये एक अनमैन्ड फ्लाइंग विंग पर आधारित होगा। मतलब अब फाइटर जेट में पायलट की जरूरत नहीं होगी, ये AI और डेटा लिंकिंग से चलता रहेगा, खुद निर्णय ले सकेगा। इसी तकनीक को भारत पहले से ही अपने घातक UCAV में प्रयोग कर चुका है, एक स्टिल्दी कॉम्बैट ड्रोन जो अब टेस्टिंग में। घातक और एमका दोनों भारत की न्यू बने और अब फ्लाइंग विंग भविष्य है। 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को केवल फ्लाइंग विंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसमें होंगे स्टिल्थ प्लस AI फ्यूजन, ह्यूमन मशीन टीमिंग यानी लॉयल विंगमैन जैसे ड्रोन्स के साथ ऑपरेशंस, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज या हाई सुपर क्रूज, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे लेजर गन्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेटवर्क सेंटरिंग स्वम कंट्रोल। भारत का ये प्रोजेक्ट सब कुछ अनमैन्ड ऑटोनोमी के साथ लाने की कोशिश कर रहा है। आज अमेरिका का NGAD प्रोग्राम यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम, चीन का JXX और UK का टेम्पेस्ट 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहे हैं। फर्क ये है, भारत जहां एक और कॉस्ट इफेक्टिव AI हैवी और अनमैन्ड फ्लाइंग विंग का रास्ता चुन रहा है, वहीं अन्य देश मैन पायलट प्लस AI मॉडल अपना रहे हैं। भारत के पास एमका की विकास लाइन और घातक UCAV की R&D में जो अनुभव है वो इस लीप को संभव बनाता है। लेकिन हर उड़ान आसान नहीं होती। भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली, AI बेस्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट एल्गोरिथम। भारत को सुरक्षित और एथिकल डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाना होगा। दूसरी, हाई स्टिल्थ मटेरियल, रडार एब्जॉर्बिंग कंपोसाइट मटेरियल की आवश्यकता होगी। तीसरा, इंजन टेक्नोलॉजी। भारत को हाई थ्रस्ट लो IR सिग्नेचर इंजन्स खुद बनानी होंगी। हालांकि भारत में HAL, ADA, DRDO और प्राइवेट कंपनियां अब मिलकर डिफेंस स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, कोलैबोरेटिव इनोवेशन। जहां पूरी दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट पर अरबों डॉलर बहा रही है, भारत एक ऐसा रास्ता चुन रहा है जो स्टिल्थ, ऑटोनोमी और इंडिजियस टेक का संगम है। ये सिर्फ एक जेट नहीं होगा, ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की युद्ध नीति का प्रतीक होगा। अब सवाल ये नहीं है कि भारत बना पाएगा या नहीं, सवाल बस ये है दुनिया कब मानेगी कि भारत तैयार है।